उत्तर भारत में आने वाला पश्चिमी विक्षोभ थोड़े सी इंटेंसिटी में अब कमज़ोर होने लगा है, कमज़ोर होने की संभावना बनने लगी है। फिर भी कुछ संभावनाएं बन सकती है कि 22 और 23 दिसंबर के बीच में उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है, इन भागों के ऊपर बादल पहुंचेंगे और कुछ जगहों पर बरसात की संभावना भी बन सकती है। पंजाब और हरियाणा और उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, उत्तराखंड के क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है, गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों तक बरसात और स्नोफॉल की होने की संभावना बन सकती है। लेकिन राजस्थान और पंजाब और हरियाणा और दिल्ली क्षेत्रों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर होने की संभावना बनने लगी है। और इसी प्रकार से कुछ मध्य भारत में भी मौसम में परिवर्तन दिखाई देगा। इसका कारण क्या हुआ कि जब ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय दिखाई दे रहा है तो इसका कारण है कि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने वाला है। यानी कह सकता हूँ कि हिंद महासागर से जो सिस्टम उभर कर आएगा और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर पहुंच जाएगा जब ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत के ऊपर आएगा, तो इससे पश्चिमी विक्षोभ की जो इंटेंसिटी है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ मैदानी क्षेत्रों तक दिखाई देगा और इसके बाद में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। यानी 24-25 दिसंबर से फिर से कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से लेकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों तक और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार से मौसम की जानकारी लें तो आज किस प्रकार से मौसम की संभावना है और आने वाले 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम की संभावना है। दक्षिणी भारत में लो प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा बरसात देखने को मिल रही है। केरल और तमिलनाडु में भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना हल्की मध्यम है। अंडमान और निकोबार देशों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भारी वर्षा की संभावना है। गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात की संभावना बन रही है। 17 दिसंबर आज को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कुछ आज बादल पहुंचने की संभावना बनेगी। यहाँ पर महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों के ऊपर हल्के फुल्के वर्षा वाले बादल दिखाई दे सकते हैं। तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र और सिक्किम के ऊपर हल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती है। 18 दिसंबर को देखेंगे तो 18 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है। बड़ा सिस्टम अरब सागर में बड़ा सिस्टम बन रहा है, तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत में बरसात में गिरावट देखी जाएगी। लेकिन अंडमान और निकोबार देश समूह में बरसात जारी रहेगी। लक्षद्वीप में भारी वर्षा की संभावना रहेगी। केरल में और दक्षिणी पश्चिमी जो कर्नाटक के क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं उन भागों में बरसात की संभावनाएं जारी रहेगी और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में वे दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन बाकी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं उन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों तक मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती है। उत्तर भारत के क्षेत्र में भी पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जो बना हुआ था वो आगे निकल जाएगा और उत्तरी हवाएं चलेगी। ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना नजर आ रही है और फिर से तापमान में अधिक गिरावट देखी जा सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 19 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था वो अरब सागर में तो पहुंच जाएगा और यहाँ पर बड़ा सिस्टम बन जाएगा। तो इसकी वजह से लग रहा है कि केरल के साथ साथ में कुछ तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आप कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र गोवा के आसपास तक हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। और पहाड़ी राज्यों के ऊपर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा, लेकिन इसका असर पहाड़ी राज्यों में भी दिखाई नहीं देगा, नहीं मैदानी क्षेत्रों में इसका असर होगा, नहीं मध्य भारत और नहीं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम की संभावना बन रही है। यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा, लगातार ठंड बढ़ती रहेगी, तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहती रहेगी यहाँ पर। और इसी प्रकार से 20 दिसंबर की मौसम की बात करी जाए तो 20 दिसंबर को हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर एक लो प्रेशर बन जाएगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा श्रीलंका की तरफ और इसकी वजह से श्रीलंका से लेकर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, रायलसीमा के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना या मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम सभी क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 21 दिसंबर को भी लगभग भारत के उत्तर मध्य पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना, बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार देश में, लक्षद्वीप में बरसात की संभावना है, बाकी तो भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर 21 दिसंबर की बात करें तो 21 दिसंबर को उत्तर और मध्य पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, दक्षिणी भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा, केरल और तमिलनाडु में कुछ बरसात की संभावना बन सकती है। 22 दिसंबर को लग रहा है कि 21 या फिर 22 दिसंबर को लग रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कुछ मौसम में परिवर्तन दिखाई देगा यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से।
तो इसकी वजह से हमें लग रहा है कि कुछ उत्तर राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में स्नोफॉल की संभावना बढ़ रही है और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की स्नोफॉल और हल्की बरसात की संभावनाएं बनने की संभावना नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख के क्षेत्रों में भी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के भी कुछ पूर्वी क्षेत्रों में शायद हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अभी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, दक्षिणी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। ये वेदर मॉडल चेंज होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर ये वेदर मॉडल चेंज होगा तो हम आपको बताते रहेंगे। और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के ऊपर एक बड़ा सिस्टम और उभरने की संभावना है, तो इसकी वजह से भी कुछ संभावनाएं बनेगी। आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के प्रभाव से एक बड़ा सिस्टम उभर जाएगा इन क्षेत्रों में, श्रीलंका के आसपास। तो केरल और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के भी तटीय क्षेत्र में बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और इधर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखेंगे तो भारत के उत्तरी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों पर भी मौसम बदलने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर गिलगित और लद्दाख के क्षेत्र हैं और जम्मू कश्मीर के मौसम शुष्क हो जाएगा। यहाँ पर पंजाब और साथ में राजस्थान के क्षेत्र और गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र और गुजरात के क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। यहाँ पर तापमान में फिर से गिरावट देखी जाएगी, फिर से कड़ाके की ठंड शुरू होने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन हरियाणा के क्षेत्र में इसका प्रभाव बना रहेगा, दिल्ली के आसपास और उत्तर प्रदेश के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना रहेगा, लेकिन बरसात की संभावना कम है। और पूर्वी भारत के ऊपर और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी पश्चिमी विक्षोभ की असर दिखाई देगा। और आप देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक है और इधर उत्तराखंड तक बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ एक साथ देखी जा सकती है। और बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और 24 दिसंबर को देखेंगे तो 24 दिसंबर को भारत के उत्तरी क्षेत्र हैं और मध्य क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क हो जाएगा, पूर्वी भारत में मौसम शुष्क हो जाएगा। केवल पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी है। लक्षद्वीप और ससर में अंडमान और निकोबार देशों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु में फिर से पुनः बड़ी अच्छी भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों में उभर रहा है और श्रीलंका के आसपास उभर रहा है, तो इसकी वजह से बहुत ही भारी तेज वर्षा होने की संभावना बन सकती है। बंगाल की खाड़ी में भी बड़ा सिस्टम उभरने की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगी है। केरल से लेकर आप तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं 25 दिसंबर को दिखाई दे रही है। और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं और रायलसीमा के क्षेत्र, इन भागों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी अब मौसम शुष्क हो जाएगा, पूर्वी मध्य उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम अब शुष्क होने की संभावना नजर आने लगी है। और 25 दिसंबर को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका असर कम ही दिखाई देगा। पहाड़ी राज्यों में इसका असर होगा, गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र में। लेकिन बाकी क्षेत्र हैं जो उत्तर भारत के और मध्य भारत के क्षेत्र हैं, पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क करने की संभावना है। यहाँ पर तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना देखी जाएगी। और इधर पूर्वोत्तर भारत में भी एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी, यानी पूर्वोत्तर भारत में वर्षा देखी जा सकती है। और बाकी भारत के क्षेत्र हैं मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार देशों में बरसात की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में लगभग मौसम साफ हो जाएगा यहाँ से। और अरब सागर के ऊपर एक बड़ा सिस्टम बन जाएगा। हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र और अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर एक बड़ा सिस्टम होगा, तो इसकी वजह से लग रहा है कि दक्षिणी भारत में कुछ बड़ा सिस्टम या कह सकता हूँ कुछ भारी वर्षा का स्पेल भी देखने को मिल सकता है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।